शुंग वंश, कनु वंश, सातवाहन वंश आएगा, फिर इंडो ग्रीक आएगा, फिर शक, फिर कुषाण, संगम काल, चोल, चेर, पांड्य। ये बेहद इम्पोर्टेंट। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। आइए स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की बात करें 185 बीसी से 75 बीसी तक। बाणभट्ट की जो बुक है हर्षचरित, उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। किस बुक के अनुसार? हर्षचरित के अनुसार, ठीक है। किसकी बुक है? बाणभट्ट की है। तो अब इसकी स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। तो शुंग वंश की स्थापना पूछी जाएगी, किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, और जो 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने, तो उसको पुष्यमित्र ने क्या कराया? तोड़ने का प्रयास किया, तोड़वाया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, इनका आयोजन करवाया था। और इनके अश्वमेध यज्ञों के जो पुरोहित होते थे पतंजलि होते थे। पतंजलि की पुस्तकें आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। योग दर्शन और योग सूत्र, ध्यान से लिखिएगा। जो पतंजलि की 2 बुकें हैं, योग दर्शन और योग सूत्र। योग दर्शन, योग सूत्र, और तीसरी बुक महाभाष्य भी है, जो क्या है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उस पर टीका टिप्पणी है, उस पर टीका है। तो 3 बुकें हमने आपको पतंजलि की बता दी हैं, तीनों नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इनको नोट डाउन करिएगा, आगे देखते हैं क्या है। तो आपको हमने कौन कौन सी 3 बुकें बताई? महाभाष्य है, योग दर्शन भी है, योग दर्शन और योग सूत्र, ये 3 बुकें बताई। इनको ध्यान से करिएगा, पतंजलि की बुकें हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, किसने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, एवं कालिदास की एक बुक है मालविकाग्निमित्र, उससे मिलती है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण की जानकारी किससे मिली है? कालिदास की मालविकाग्निमित्र, पतंजलि की महाभाष्य और गार्गी संहिता से मिलती है। गार्गी संहिता, इसका सब्जेक्ट क्या है? ज्योतिष की बुक है। भागभद्र पढ़ते हैं, इसमें राजा का है। इस वंश का 9th शासक था। शुंग वंश की स्थापना बता दिया, इसका 9वां शासक कुछ है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए क्या है। भागभद्र 9वां शासक था। इसके दरबार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भागभद्र ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूनानी दूत हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र किस वंश का है? शुंग वंश का है, जो कि आप पढ़ रहे हैं। देवभूति, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति है। वासुदेव कण्व ने इसकी हत्या कर दी थी, और इस वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। अब सोच लो, यहाँ देवभूत की हत्या किसने की? कण्व ने की। तो आइए आगे चलते हैं। अब कण्व वंश है 75 बीसी से 30 बीसी तक। अब संस्थापक वासुदेव कण्व है, अंतिम शासक सुशर्मा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कर लीजिए इसमें। अगला है सातवाहन वंश, लगभग 300 साल तक शासन किया। संस्थापक सिमुक, इम्पोर्टेंट है। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था, ये पहला नहीं था, पहला फेमस शासक था। संस्थापक तो यही है, सिमुक। लेकिन सातवाहन वंश अगर फेमस हुआ तो किसकी वजह से हुआ? सातकर्णी फर्स्ट की वजह से। इसकी जानकारी नागणिक या नागनिका के नानाघाट अभिलेख से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नानाघाट अभिलेख से मिलती है। अगला शासक है हॉल, नाम ही है उसका। इस वंश का 17वां शासक था। यह विद्वान शासक था। इसने पुस्तक लिखी गाथा सप्तशती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाथा सप्तशती में 700 प्रेम कहानियों का वर्णन है। इसके हाल के दरबारी जो विद्वान थे सर्ववर्मन, इन्होंने कातंत्र बुक लिखी, व्याकरण की बुक है। गुणाढ्य बृहत कथा लिखी। गुणाढ्य की जो बुक है बृहत कथा, इसी पर क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लिख लीजिएगा। जो गुड़ाढ्य की तो वृहत कथा बुक है, और जो वृहत कथा, इसी पर क्षेमेंद्र ने अपनी बुक लिखी वृहत कथा मंजरी, तथा सोमदेव ने क्या लिखी, कथा सरित सागर। हाल का जो सेनापति विजयालय था ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया श्रीलंका को जीत लिया, तो फिर श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हाल ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वंश का 23वां व सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, ठीक है। सबसे महान शासक कौन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उपाधियां इसकी देखिए क्या, इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था, आगमन निलय कहा जाता था, वेणुकटक कहा जाता था, त्रिसमुद्र योद्ध पिता वाहन कहा जाता था। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, ऐसा कहा जाता है। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया और उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। सोच लो कितना प्रतापी होगा। उसने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल किया गांव पे, और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किया। नासिक बौद्ध संघ था, उसको अजकाल किया गांव दिया, कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट दिया। इसने वेणुकटक नामक शहर बसाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, थोड़ा सा है ये भी। इस वंश का 24वां शासक था, पुराणों में इसको पुलोमा कहा गया। यह प्रथम शासक था जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। अभिलेखों में इस राजा को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया। शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ था यही। इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर लिया था बाद में। इसने नवनगर नामक शहर बसाया। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। यह अंतिम नहीं, अंतिम प्रसिद्ध है। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। सातवाहन वंश की टोटल विशेषताएं देखिए, अब वंश में क्या क्या है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वंश की मातृ सत्तात्मक समाज था। नाम के आगे माता का गोत्र लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, अभी आपने देखा। प्राकृत भाषा का प्रचलन था। इस पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया। सीसे पोटीन के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया। सामंती प्रथा का आरंभ कराया। राजधानी पैठन प्रतिष्ठान थी।